नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज। इस साल के शुरुआत से ही रेट कट को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी। अमेरिका से यह संकेत मिल रहे थे हमें रेट कट को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, सितंबर में रेट कट हो सकते हैं, यह अनुमान लगाए जा रहे थे, जिससे आम जनता को एक राहत मिलती ईएमआई को लेकर, कर्ज को लेकर। लेकिन अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह एक बड़ा बयान दे दिया है रेट कट को लेकर, और ऐसा बयान जो अब आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या कहा है उन्होंने, यह समझेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखें। एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आपकी उन सभी उम्मीदों को जो आप इस बात को सोचकर लगाए बैठे थे कि अब रेट कट आने वाले हैं, इस बात को सोचकर लगाए बैठे थे कि अब रेट कट आने वाले वक्त में होगा, जल्दी ही करीब 1% रेट कट की एक उम्मीद जताई जा रही थी। और यूएस में भी सभी को उम्मीद लगाए बैठे थे 1% या 0.5% रेट कट होगा। रेट कट होने से ईएमआई में कमी आती और नया कर्ज भी सस्ता होता, ऐसा सभी आशा लगाए बैठे थे। रिजर्व बैंक गवर्नर से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी महंगाई में थोड़ी कमी आई है, पर पूरी पॉलिसी जो अभी बनाई गई उस पर विचार चल रहा है। एक बार महंगाई कम हुई तो इसका मतलब यह ना समझें कि अभी रेट कट हो सकता है। सीधे तौर पर अगर आप इस बात को समझेंगे तो रिजर्व बैंक ने फिर एक बार महंगाई को लेकर बड़ी फिक्र जता दी है। इस इंटरव्यू में अगर हम समझेंगे तो इसका मायने अगर आप देखेंगे तो वह यह भी निकालते हैं कि भारत में कम से कम हाल फिलहाल रेट कट होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपका कर्ज आपकी जो ईएमआई है वह अभी ऊंची ही रहने वाली है, अभी उसमें कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली है। अब साल के अंत में या सितंबर या अक्टूबर में एक मीटिंग होने वाला है आरबीआई का, उसी में कुछ आशा बैठी है कि रेट कट हो सकता है। ऐसे अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया है जिससे थोड़ी राहत है, लेकिन इस पे आरबीआई बयान एकदम से हमें परेशान कर रहा है इन्फ्लेशन को लेकर। ऐसा जब जुलाई के इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए थे रिटेल इन्फ्लेशन के, या जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई भी बोलते हैं, 3.5 पर या 4 पर पे आए थे ईयर ऑन ईयर। अगर हम उस हिसाब से देखें तो जून का डेटा था 5.8 पर था। वहाँ से रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई, और यह जब आया जुलाई का डेटा भी, तब उससे इस बात के आसार एकदम बढ़ गए थे कि अब तो रेट कट होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आरबीआई इस पूरे दौरान केवल इस बात का इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से वह जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा महंगाई है, उसको कम करें, उसको नीचे लेके आएँ जो हो गई। लेकिन वो इन ऑफ इवेंट है, जो खुद अभी गवर्नर साहब ने कहा है कि वन ऑफ इवेंट है, उसके बूते पर वह पूरा का पूरा पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहते। यहाँ उन्होंने बात कही है कि पिछले साल यानी 2023 की शुरुआत में 65 पर 6.5 पर का रेपो रेट था। रिजर्व बैंक ने कह दिया था, या अभी अपना एक तरह से कहें तो इस हाल फिलहाल के वक्त के जो पीक चल रहे हैं उसके बाद से जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई है उसमें 6.5 पर रेपो रेट को रखा गया है। आरबीआई ने ये रेट बरकरार रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी जब 8 अगस्त की बैठक हुई तो पॉलिसी में उसमें भी रिजर्व बैंक ने इसको सेम लेवल पे सस्टेन रखा है, और उस दौरान भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो मीटिंग में मुख्य बिंदु थे वो यही थे कि आरबीआई फूड इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी इंश्योर नहीं है। उसको लगता है कि फूड इन्फ्लेशन फिर बढ़ सकती है, और इस वजह से जो अनिश्चितता है वह पैदा हो सकती है। और कल जो इंटरव्यू दिया गया एनडीटीवी प्रॉफिट को, उसमें भी उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी बढ़ी हुई है, जिसके कारण अभी रेट कट नहीं हो सकता है। आप चाहे दालें देख लीजिए, चाहे बीच में टमाटर देख लीजिए या प्याज देख लीजिए, सीजनल फैक्टर हो या ग्लोबल फैक्टर हो, बारिश का सीज़न हो या नहीं बारिश का सीज़न हो, इसके प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो महंगाई पहले थी वो भी महंगाई अभी चल रही है। लोग परेशान हो गए हैं, लोग उठाते रहे हैं, वह पूरे ड्यूरेशन में जब जो कर्ज लिए थे लगातार महंगा बना हुआ है, और यह जो डबल आम लोगों पर पड़ रही है वे निश्चित तौर पे परेशानी है। हर परिवार का खर्च जो है चलाना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों के होम लोन और पर्सनल लोन या कार लोन है, वह हर कोई यह उम्मीद कर रहा है कि किसी तरह से थोड़ी किस्त कम हो ताकि जेब में कुछ पैसे ज़्यादा बचे। हालांकि अब जो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं उस हिसाब से फ़िलहाल नहीं लगता कि अगले साल ही रेट कट हो सकता है, कुछ बड़ा डिसीजन हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो हम चलते चलते आपको बता दें, अमेरिका और जापान वहाँ पे भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यूएस में फेड रिजर्व क्या एक्शन लेता है महंगाई को लेकर या रेट्स को लेकर, वह एक बड़ा रीजन रहेगा। आरबीआई का अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स कट को लेकर कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कॉमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो।